हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पितृपक्ष का समय चल रहा है और हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि पितृपक्ष के समय किसी भी चीज को खरीदना या कोई भी नया कार्य शुरू करना शुभ नहीं माना गया है। तो मित्रों, पितृपक्ष में कुछ ऐसे सहयोग बन रहे हैं कि आप अपना कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं और कोई भी खरीदारी करनी है तो आप कर सकते हैं। मित्रों, आज हम इसी से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। मित्रों, पितृपक्ष की इन शुभ तिथियों में आप कोई भी नया काम कर सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। मित्रों, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और यह 6 अक्टूबर तक चलेंगे। इन दिनों पितरों के पितृपक्ष के समय परलोक गई हुई आत्मा धरती पर आती है, इसलिए लोग शुभ काम और खरीदारी नहीं करते हैं और इस दिन हम हमारे पितरों को याद करते हैं, क्योंकि यह समय शोकाकुल होता है, जबकि शास्त्रों और पुराणों में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया जाता है कि पितृपक्ष का समय अशुभ होता है। यह केवल आम धारणा बनी हुई है। फिर भी 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में ऐसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं जो बेहद ही कल्याणकारी है। इन शुभ योग में न केवल आप तर्पण और पिंडदान करके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ ही आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई नया कार्य शुरू करना है तो आप वह भी कर सकते हैं। मित्रों, पितृपक्ष गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के बीच में आते हैं। पितृपक्ष में मान्यता है कि पितृपक्ष में खरीदी गई कोई भी वस्तु हमारे पूर्वजों को अधिकार में आती है, जिसका उपयोग करना अनुचित माना गया है, क्योंकि इन चीज़ों में भूत प्रेत का अंश आ जाता है, जिससे खरीदी गई चीज़ें पितृपक्ष के बाद सही नहीं रहती है। श्राद्ध पक्ष को अशुभ मानना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के बीच में आते हैं और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गजानन जी का नाम लिया जाता है। तो पितृपक्ष गणेश चतुर्थी के बाद शुरू होते हैं, तो इनको अशुभ कहना शुभ नहीं होगा। शुभ काम करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इस धारणा पर देखा जाए तो पितृपक्ष कभी भी अशुभ काल नहीं माना गया है, यह हमेशा ही शुभ होता है। मित्रों, यह धारणा गलत है कि पितृपक्ष के समय आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में पितृ पृथ्वी पर अपने परिवार के यहाँ आते हैं, उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन काल से ही पितृपक्ष को लोक परलोक और आत्मा परमात्मा के बीच संतुलन बनाने के समय के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष में अगर कोई नया काम शुरू करे या खरीदारी करे तो इससे पितृ नाराज नहीं होते हैं, ना ही किसी चीज में प्रेत या का अंश आता है, और बल्कि इससे वह खुश होते हैं कि उनके परिवार वाले तरक्की कर रहे हैं। परेशानी तब आती है कि इन भौतिक साधनों के पीछे पितरों का ध्यान और उनका आदर करना छोड़ देते हैं। कुछ भी खरीदते समय अपने पितरों का ध्यान करना जरूरी होता है। मित्रों, पितृपक्ष में आपको कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के समय बाजार थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, क्योंकि लोग पितृपक्ष को अशुभ काल समझकर खरीदारी नहीं करते हैं। ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए कई ऑफर आते रहते हैं। ऐसे में आप सभी तरह के नकारात्मक विचारों को त्याग कर जमकर खरीदारी कीजिए और ऑफर का आनंद लीजिए। अगर आप शुभ योग में खरीदारी करना चाहते हैं तो इस बार पितृपक्ष में कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि शुभ योग में कुछ भी खरीदने से कोई दोष नहीं लगता है। इन शुभ योग में खरीदारी और नया काम शुरू करने से केवल शुभ फल की प्राप्ति होती है और पितृ भी हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, पितृपक्ष के इन दिनों में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। मित्रों, पितृपक्ष 21 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इस पूरे पक्ष यानी पखवाड़े में बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार सर्वाधिक सिद्ध योग, रवि योग, अमृत योग, सिद्धि योग के विशिष्ट योग बन रहे हैं। इन शुभ मुहूर्तों में खरीदारी, शुभ काम, निवेश करना आपके लिए काफी फलदायी होगा। पितृपक्ष में 21, 23, 24, 27, 30 सितंबर और 6 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। वहीं 26 और 27 सितंबर को रवि योग बन रहा है और 27 से 30 सितंबर अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन आपको कोई भी शुभ कार्य करने से आपको उचित परिणाम मिलता है। ऐसे में आपको शुभ योग में
काम करने के लिए 7 दिन मिल रहे हैं। ये नया काम और ख़रीदारी करने के लिए बेहद ही उत्तम दिन है। इसके बाद से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। इन योग में जो भी काम करे उसमें हमेशा आपको वृद्धि ही होगी, उसमें कभी भी आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। मित्रों, ऐसा करने से आपके पितृ खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्र में पितरों को देवतुल्य माना गया है। वह अपने परिवार के सदस्यों की तरक्की से काफ़ी खुश होते हैं और वह अपने परिवार के सदस्यों की तरक्की के लिए काफ़ी खुश होते हैं। उनकी खुशी में ही पितरों की खुशी मिलती है। इसलिए मन में किसी भी तरह का वहम नहीं होना चाहिए कि श्राद्ध पक्ष में कुछ भी खरीदना या नया काम शुरू करना अशुभ माना गया है। पितृपक्ष के दौरान आपराधिक, अमानवीय, हर तरह के अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। साथ ही न किसी के बारे में बुरा बोले, ना ही सोचे। पितृ इस समय हमारे घर पर लौट कर आते हैं, इसलिए यह खुशी का समय है। उनका श्राद्ध करके आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, पितृपक्ष में आपको कभी भी पितरों का अनादर नहीं करना चाहिए, इससे आपके पितृ नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा आप पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, यह थी हमारी पितृपक्ष से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।